हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में। चर्चित व्यक्ति उनको कहते हैं जैसे मान लो किसी ने कोई नया पदभार ग्रहण किया, या किसी की नई नियुक्ति की गई, या किसी ने त्यागपत्र दे दिया, या कोई व्यक्ति किसी अपने व्यक्तिगत वजह से या मतलब सरकार ने कुछ ऐसा किया उनके लिए, तो अगर वो चर्चा में रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है चर्चित व्यक्ति। ये अपने देश के भी हो सकते हैं या फिर दूसरे देश यानी कि विदेश के भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्तियों के बारे में जो अपने देश के यानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन चर्चा में रहा है, उन व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और फिर एक वीडियो में आपको हम अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बताएंगे। एक वीडियो में आपको बताएंगे हम कि किन किन जो मतलब बहुत फेमस हस्तियां थी, व्यक्ति थे, लोग थे या सेलिब्रिटी थी, उनका निधन हो गया है। तो निधन वाला एक अलग से वीडियो होगा। इसी तरीके से हम लोग अब टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको टॉपिक वाइज हम पूरा करंट कंप्लीट करा सकें। बाकी टेस्ट सीरीज आपकी चल ही रही करंट अफेयर्स की, वो आपको मिल ही रही है। तो इस तरीके से भी अगर हम लोग सब कुछ मिला करके पढ़ेंगे सीरीज से और टॉपिक वाइज, तो करंट अच्छा तैयार हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना करंट कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। जो हमारा करंट वाला ग्रुप है उसमें आपको देखिए पूरा वीकली और मंथली करंट अफेयर्स मिल ही रहा है पूरे साल भर का। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। टेस्ट सीरीज आरओ की चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया आपको इस नंबर पर बताई जाएगी जो स्क्रीन पर दिया गया है 6393350769। ये ऑफिस का नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके जुड़ सकते हैं और यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, कैसे आपको करंट अफेयर्स के, जीएस के, हिंदी के और ये आपका जो टेस्ट सीरीज है कैसे आपको मिल पाएगी। तो पूरी प्रक्रिया वहाँ पर बताई जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के व्यक्तियों की। कौन से पहले व्यक्ति हैं जो चर्चा में रहे हैं, और इनका नाम है श्री भूपेंद्र पटेल। कौन है ये? तो 13 सितंबर 2021 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया, यानी वर्तमान में ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। किस क्रम के हैं? 17वें क्रम के हैं। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का स्थान ग्रहण किया है। तो विजय रूपाणी इससे पहले थे, लेकिन अब वर्तमान में भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं 17वें क्रम के। नेक्स्ट, पुष्कर सिंह धामी। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने पदभार ग्रहण किया है। ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। वह उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। कौन? पुष्कर सिंह धामी सबसे युवा हैं, यानी कि जब से वर्ष 2000 से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं ये सबसे युवा हैं। इनकी उम्र 46 वर्ष है और इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्थान ग्रहण किया है। इन्हें इससे पहले तीरथ सिंह रावत जी थे, अब वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हो गए हैं। नेक्स्ट, चरणजीत सिंह चन्नी। ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी जी ने पदभार ग्रहण किया है। काफ़ी देखिए कांग्रेस में काफ़ी पंजाब में बहुत सारा विवाद चलता रहा, तो मतलब फिर जाके अंत में जो वहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उनको हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, या उन्होंने इस्तीफा दे जो भी रहा, लेकिन अब इनको नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्थान ग्रहण किया है। ये चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में चूंकि ये मुद्दा रहा था तो हो सकता है प्रश्न बन जाए। तो चमकौर साहिब विधानसभा से ये विधायक हैं कांग्रेस के। नेक्स्ट है बसवराज बोम्मई। कौन है ये? 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा का स्थान ग्रहण किया है। ये 2 पॉइंट थे इनके बारे में। अब देखिए हाल ही में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो उसमें कुछ नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है वर्तमान में। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन वर्तमान अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो 26 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, यानी कि कुल 9 नए न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। तो उन 3 महिलाओं के नाम जान लेते हैं।
जो 3 महिला न्यायाधीश हैं, पहली हैं न्यायमूर्ति वेला माधुर्य त्रिवेदी, दूसरी हैं न्यायमूर्ति हिमा कोहली और तीसरी हैं न्यायमूर्ति BV नागरत्ना। जो 6 अन्य न्यायाधीश बने हैं उनके भी नाम जान लेते हैं। पहले हैं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, दूसरे हैं न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, तीसरे हैं न्यायमूर्ति चुडालालियल लाइल थिवन रवि कुमार, चौथे हैं न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, पांचवें हैं न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और छठवें हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पामी दिगंतम श्री नरसिम्हा। तो ये 6 लोग सुप्रीम कोर्ट में नए पुरुष न्यायाधीश हैं और ये 3 महिलाएं न्यायाधीश हैं। तो कुल मिलाकर के 9 अभी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर एक मैं आपको प्रश्न बोलता हूँ, उसको आप आंसर दीजिए कमेंट में कि अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कितने न्यायाधीश हो गए हैं, और मतलब मैक्सिमम संख्या कितनी न्यायाधीशों की हो सकती है उच्चतम न्यायालय में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। अब यहाँ पर है उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश, यानी जो हमारे हाई कोर्ट है, अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, तो जो हमारे भी हाई कोर्ट है, तो उन हाई कोर्ट में जो कुछ हाई कोर्ट, अभी कुछ राज्यों के हाई कोर्ट हैं उच्च न्यायालय, तो वहाँ पर कुछ नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, उनके नाम जान लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, कार्यवाहक हैं ये। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव, ये भी कार्यवाहक हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रश्मिन मनहर भाई छाया को बनाया गया है, कार्यवाहक हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के कार्यवाहक ये भी हैं। तो ये 4 न्यायालय के हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, कार्यवाहक हैं सभी लोग। आगे हैं सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है, उनका भी नियुक्ति हो गई, चयन हो गया। तो कौन है ये? देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमना ने पदभार ग्रहण किया है। दूसरा, उन्होंने पूर्व न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है, इनको ऐसे बोबडे भी शॉर्ट में कहा जाता था, और इनका कार्यकाल है वो 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। किनका? रमना साहब का। अगर आपको NV रमना साहब का पूरा नाम पता है तो जरूर कमेंट बताइएगा कि NV रमना साहब का पूरा नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। सुशील चंद्रा कौन है ये? 13 अप्रैल 2021 को देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा ने पदभार ग्रहण किया है, यानी कि ये देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। इस पद पर इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है, यानी कि अभी तक वर्तमान में सुनील अरोड़ा साहब थे, लेकिन अब वर्तमान में आपके सुशील चंद्रा साहब हो गए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट, सोमा मंडल 1 जनवरी 2021 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है सोमा मंडल जी ने। इस पद पर पहुंचने वाली वो है पहली भारतीय महिला, यानी कि जो सेल की अध्यक्ष बनी है तो ये पहली ऐसी महिला है जिनको सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक सारे पुरुष ही बनते आए थे। नेक्स्ट, रवि कपूर। मार्च 2021 को रवि कपूर को संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। किसका? संसद टीवी का इनको CEO बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा टीवी एवं लोकसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी का गठन किया था, यानी 2 चैनल नहीं होते थे, एक राज्यसभा टीवी, एक लोकसभा टीवी, तो ये दोनों अलग अलग ना होकर इनको मर्ज कर दिया गया है और नया नाम दे दिया गया है संसद टीवी। 15 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला द्वारा संयुक्त रूप से संसद टीवी को लॉन्च किया गया था। कब? 15 सितंबर 2021 को राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर के संसद टीवी बना दिया गया था। नेक्स्ट है सेनापति गोपाल कृष्णन। कौन है ये? वर्तमान में इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष हैं। 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये एक जो है रिजर्वेशन इनोवेशन हब बनाया गया है RBIH, तो इसके ये पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं गोपाल कृष्णन साहब। मल्लिका श्रीनिवासन कौन है ये? 1 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। यह पहला अवसर है जब किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को PESB यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इनको PESB का अध्यक्ष बनाया गया है मल्लिका श्रीनिवासन जी को। एयर मार्शल VR चौधरी कौन है ये? 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल VR चौधरी देश के नए वायुसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये एयरफोर्स यानी हमारी जो वायुसेना है उसके ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल VR चौधरी। इस पद पर इन्होंने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान ग्रहण किया है, यानी कि अभी तक जो है RKS भदौरिया साहब थे, लेकिन अब जो है चौधरी जी आ गए हैं इस पद पर। न्यायमूर्ति हेमा कोहली, ये अभी देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की जज तो बनाई गई हैं लेकिन ये चर्चा में रही हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी, यानी कि ये जो अभी जो बनी है वर्तमान में वे सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त हुई हैं। तो जो हेमा कोहली जी हैं, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त की गई हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में कहाँ पर थी? ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लेकिन अब का प्रमोशन होकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल कौन है ये? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। यानी कि अब जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, तो ये जम्मू कश्मीर था, दूसरा लद्दाख था, ठीक है। तो इनका जो हाई कोर्ट है वो साझा दोनों का एक ही है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो इनको जो है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को तो इस जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरठ से संबंधित है, यानी कि यूपी वेस्ट से संबंधित है, और भेजा कहां पर गया है? जम्मू कश्मीर इनको भेजा गया है। आर्या राजेंद्रन कौन है ये? देश की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्र बनी है, जो कि केरल की 21 वर्षीय छात्रा हैं। अब सोचिए, ये मात्र अभी 21 साल की हैं, ठीक है, और ये मेयर बन गई हैं। तो चर्चा में रही हैं आर्या राजेंद्र। कहाँ की हैं? ये केरल की हैं। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये तिरुवनंतपुरम जो शहर, तो वहाँ की ये मेयर बनी है। जिस तरह के अपने यूपी में बनते हैं इस तरीके से वहाँ पर भी है। तो सबसे युवा है, ये 21 वर्षीय छात्रा है। नेहा सिंह कौन है ये? नेहा सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला निवासी नेहा सिंह ने श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का वृक्ष नामक पेंटिंग तैयार कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम है मोक्ष का वृक्ष। तो याद रखिएगा, मोक्ष का वृक्ष आपको याद रखना किसने बनाई है? नेहा सिंह ने बनाई है। कहाँ के रहने वाली हैं? यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। तो इसलिए इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी यानी 62.72 वर्ग मीटर की है पेंटिंग तैयार की है, यानी इसका साइज काफी बड़ा, द लार्जेस्ट स्पाइस पेंटिंग है ये। तो इतनी बड़ी उन्होंने पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है मोक्ष का वृक्ष। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो प्रमुख राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति आपके सामने आ चुके हैं। बस मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के बारे में, निधन हो गया, जो खेल से संबंधित कुछ चर्चित हस्तियां रही हैं, खेल व्यक्तित्व, तो उनके बारे में आपको पढ़ा देंगे। जो सैन्य अभ्यास हैं और प्रमुख इंडेक्स यानी सूचकांक हैं, उन सब के बारे में, प्रमुख स्थल है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये इस तरीके से आपको हम लगातार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे कि आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।